यूट्यूब चैनल पे बहुत से स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किए हैं आरआरबी के रिगार्डिंग। आरआरबी के फॉर्म फिलअप आप कर सकते हैं, 17 अगस्त से शुरू हो चुके हैं और ये 17 सितंबर तक चलेंगे। स्टूडेंट ने काफी क्वेश्चंस किए हैं, उन्हीं के मैं आंसर दूंगा। नोटिफिकेशन तो काफी लंबा चौड़ा है, ये ज्यादा बेहतर है कि आप गो थ्रू हो जाए एक बार, टॉप टू बॉटम नोटिफिकेशन को पढ़ें। इससे आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी और जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। पर यहाँ मैं जनरल डाउट्स क्लियर करूंगा। आरआरबी फार्मासिस्ट की सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। इसमें सैलरी अराउंड आपकी 29,200 से शुरू होती है। इसमें अलाउंसेस ऐड होते हैं तो अराउंड 40,000 तक आपकी सैलरी बन जाती है। स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा सैलरी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में फार्मासिस्ट। इसमें नवरत्न कंपनीज होती हैं, जिसमें WCL है, ONGC है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अभी एक आध साल में पास आउट हुए हैं, पढ़ाई के टच में हैं। वो ज्यादा आसानी से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। हालांकि फॉर्म फिलअप तो अराउंड 2-2.5 लाख 3 लाख के आसपास ऑल ओवर द इंडिया सभी स्टेट से फॉर्म फिलअप होते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। लेकिन कंपटीशन 2-3 हजार स्टूडेंट्स के बीच में ही होता है। जो स्टूडेंट प्रोडक्शन में जॉब कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, जो ऑलरेडी कहीं वर्किंग है, मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, वो पढ़ाई के टच में ना होने की वजह से फॉर्म तो फिलअप करते हैं, लेकिन केवल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के बल्क को बढ़ाते हैं। ठीक है, पास वही कर पाएगा जो मेहनत करेगा, पढ़ाई करेगा, है ना। मेहनत आपको करनी है, एड़ी से पसीना निकालने वाली मेहनत आपको करनी है। 8 से 10 घंटे डेली आपको पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को आपको समझ के तैयारी करनी है। ठीक है। आरआरबी का फुल फॉर्म होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। हर 4-5 साल में ये एग्जाम कंडक्ट करवाता है। इसके पहले इसने 2015 में एग्जाम कंडक्ट करवाया था, फिर 2019 में करवाया, और अभी 2024 में आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है। ठीक है, इसके बाद फिर 29-30 में एग्जाम आने की पॉसिबिलिटी है। स्टूडेंट्स पूछ रहे थे हम बुक कौन सी प्रेफर करें। तो जो लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं या जो स्टूडेंट एग्जिट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं बुक्स का आपको सहारा लेना है। आरआरबी फार्मासिस्ट की सक्सेस किट आती है, ये आप प्रेफर कर सकते हो। आपको अमेजन फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन इजीली मिल जाएगी। आप ऑर्डर करेंगे, आपके डोर स्टेप्स पे आ जाएगी। जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, MCQs दिए हुए हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, और कुछ बुक्स में थोड़ी थ्योरी MCQ ये सब शामिल किए गए हैं। मेहनत आपको करना है कंटिन्यूअसली। जो मेहनत करेगा वही फल पाएगा। ठीक है। आपको भाग्य के भरोसे नहीं रहना है, मेहनत करनी है आपको, कर्मवीर बनना है। ठीक है। फार्मासिस्ट की 246 पोस्टें आई हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज, और 19 जोन्स को रेलवे में डिवाइड किया गया है। तो हर जोन्स में कुछ पोस्टें हैं, तो आप जोन फिलअप कर दें कि किस जोन में आप चाहते हैं। किसी जोन में कम पोस्ट हैं, किसी जोन में ज्यादा पोस्ट हैं, या आप नोटिफिकेशन को ध्यान से देखेंगे तो वहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। वही फार्मासिस्ट फॉर्म फिलअप करें जिनका डी फार्मा है, बी फार्मा है, और रजिस्ट्रेशन जिनका 17 अगस्त से पहले इशू हो गया है। ठीक है, ये इसमें स्टूडेंट को बहुत डाउट है। जो अभी फ्रेशर स्टूडेंट है, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं आया है या जिनको एग्जिट एग्जाम देना है अभी फर्स्ट टाइम, वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। ओबीसी एससी और ओबीसी SC और ST कैटेगरी की जो एग्जाम फीस है वो 250 रुपीज है। जनरल कैटेगरी की 500 रुपीज है। जनरल की फीस थोड़ी ज्यादा है। ठीक है। पर ये आपको एग्जाम के बाद में आप यदि अप्लाई करें तो ये रिफंड हो जाती है। 17 अगस्त से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, 17 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। इसके पहले आप सभी लोग फॉर्म भर लें। एकदम लास्ट डेट पे भरने जाओगे, सर्वर डाउन रहेगा, या किसी रीजन से आप फॉर्म नहीं भर पाओगे तो चूक जाओगे। एज लिमिट इसमें 35 ईयर्स है जनरल वालों के लिए, और ओबीसी और ST SC को एज पर नॉर्म्स रिजर्वेशन है, एज में रिलैक्सेशन है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका 12th साइंस स्ट्रीम से, और उसकी मार्कशीट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। आपके पास डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी है या बैचलर्स इन फार्मेसी है, और रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें हैं। यदि आप रिजर्वेशन चाहते हैं, आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, तो ही आप रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। और जो फ्रेशर स्टूडेंट है जिनका भी रजिस्ट्रेशन नहीं आया है, वो फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल नहीं है। पर उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, फील्ड वर्कर की 19 पोस्टें हैं, जिसमें 12th पास होना आपका जरूरी है साइंस स्ट्रीम के साथ। मैथ्स या बायो हो, फिजिक्स केमिस्ट्री तो कॉमन रहता है। तो आप फील्ड वर्कर की
वैकेंसी फिलअप कर सकते हैं, जो ऐसे फार्मासिस्ट है जिनका भी रजिस्ट्रेशन नहीं आया है। तो इसमें 19 पोस्ट हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बहुत से स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर्स में जो आरआरबी के एग्जाम हुए हैं उसमें क्या कट ऑफ रहा है। तो अराउंड आप 60 to 65 के बीच में मान के चलो। जोन वाइज ये वेरी करता है, इसके लिए आपको हर जोन का कट ऑफ देखना पड़ेगा। फिर भी आप कोशिश करें कि आउट ऑफ 100 आपके 60 to 65 मार्क्स आए, तो 10% आपकी श्योरिटी सुनिश्चित हो जाएगी। और जो लोग ST SC कैटेगरी के, इनका कट ऑफ ओब्वियसली थोड़ा कम रहता है, ये मैंने आपको ओबीसी का कट ऑफ बताया है। और जनरल का कट ऑफ 65 to 70 के बीच में आ सकता है। ST SC का कट ऑफ लगभग सेम रेंज में रहता है। सैलरी मैंने आपसे डिस्कस की है। और ये एग्जाम कब होगा, तो इसकी अभी टेंटेटिव डेट आई है। आप चैनल सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपना ऑन रखें, जिससे आपको एग्जाम की डिटेल भी समय समय पे मिलेगी। यदि आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ने कहा है माइनस मार्किंग होगी क्या। हाँ, इसमें माइनस मार्किंग है, 1/3 माइनस मार्किंग आपकी होगी। ठीक है। आपका 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटे आपको टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा, जिसमें 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव होंगे और 30 क्वेश्चन आपके नॉन सब्जेक्टिव होंगे। नॉन सब्जेक्टिव मतलब जो फार्मेसी फील्ड से नहीं होंगे। तो 70% आपका सब्जेक्टिव हो गया और 30% आपका नॉन सब्जेक्टिव हो गया। नॉन नॉन सब्जेक्टिव में आपसे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको 100 MCQ सॉल्व करना है 90 मिनट्स में। तो एक MCQ सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 मिनट से भी कम का समय है। तो आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए रेलवे की किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आपको कंप्लीट सिलेबस को तैयार करना है। ठीक है। एटलीस्ट यदि आप 65 क्वेश्चन यदि करेक्ट सॉल्व करते हैं तो आपके सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रेशर फार्मासिस्ट, दोज हु हैव रजिस्ट्रेशन। जरूर आप अप्लाई करें और मेहनत करें। 3 से 4 महीने का आपके पास समय है। डेली आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना है, तो आपका सिलेक्शन सिक्योर हो जाएगा। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ऑडियो गाइडेड वीडियो। हैव अ नाइस डे।